हाय फ्रेंड्स, आप लोग का CS नवी चैनल्स में स्वागत है। आज हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पे हम लोग गेट में आए हुए प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को आप लोग वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों से प्लीज़ हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नवी चैनल्स पे जाके थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के प्लेलिस्ट वीडियो में क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। नियर अबाउट क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पे 4-5 वीडियो है और क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पर एक वीडियो है। आप उसको पहले वॉच कर लीजिए, देन आप इस वीडियो को आप वॉच करें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बेटर होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने गेट 2018 का एक प्रॉब्लम्स लिया हुआ है और गेट 2019 का लिया हुआ है। प्रॉब्लम्स क्या बोल रहा है आपसे कि लैंग्वेज L इक्वल टू L1 इंटरसेक्शंस L2 वेयर L1 एंड L2 लैंग्वेजेज एज डिफाइंड बिलो। L1 इक्वल टू A की पावर M B की पावर M C A की पावर N B की पावर N M कॉमा N ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लैंग्वेज L2 है A की पावर I B की पावर J और C की पावर K I कॉमा J कॉमा K ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन L इज, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि लैंग्वेज L1 और L2 को आइडेंटिफाई कर लें कि यह हमारे किस क्लास की लैंग्वेज है। टाइप 0 की है, टाइप 1 की है, टाइप 2 की है, टाइप 3 की है। तो लैंग्वेज L1 में आप जैसे देख रहे हैं कि C से पहले नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B, C के बाद भी नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B है। मीन्स यह तो बात तो सत्य है कि यह लैंग्वेज आपका रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसमें कंपेयर आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं है। आप देखते हैं क्या यह DCFL है। तो आप देखिए, आपने स्टैक्स में आपने A को पुश किया, आपने उसी A को स्टैक से B के थ्रू पॉप करा लिया। C को क्या किया, स्टैक के टॉप पर Z0 होगा, आप उसको क्या करेंगे, स्किप करा देंगे। जब आप A पढ़ेंगे स्टैक के टॉप पर Z0 होगा, तो आप क्या करेंगे, पुश कर देंगे। देन B को A से पॉप करा देंगे। मीन्स कि आपका पुश और पॉप क्लियर है, सिंगल स्टैक कॉपी से हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि दिस लैंग्वेज इज ए DCFL। यह लैंग्वेज आपका DCFL है। जब यह लैंग्वेज DCFL है तो मैं बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपका NCFL हो जाएगा। जब यह लैंग्वेज LCFL होगा तो यह लैंग्वेज आपका रिकर्सिव भी हो जाएगा। यह लैंग्वेज आपका रिकर्सिव भी हो जाएगा, और जब रिकर्सिव हो जाएगा तो यह लैंग्वेज आपका रिकर्सिव एनुमरेबल भी हो जाएगा। मीन्स आपने लैंग्वेज L1 को आपने देख लिया कि लैंग्वेज L1 आपका नॉट रेगुलर है, बट DCFL है, NCFL है, रिकर्सिव है और रिकर्सिव एनुमरेबल है। लैंग्वेज L2 आपसे क्या बोलता है कि A की पावर I, B की पावर J और C की पावर K, I, J, K ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि I, J, K ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि केवल और केवल इसमें ऑर्डरिंग है, यानी सबसे पहले A आएगा, A के बाद B आएगा, B के बाद क्या आएगा, आपके पास C आएगा। तो इसका मतलब है कि केवल ऑर्डरिंग है। ऑर्डरिंग आप फाइनाइट ऑटोमेटा से कर सकते हैं। इसका मतलब है कि A स्टार, B स्टार, C स्टार रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। इसका मतलब कि यह लैंग्वेज आपकी क्या है, रेगुलर है। यह लैंग्वेज आपकी क्या है, रेगुलर है। जब यह लैंग्वेज रेगुलर है तो यह लैंग्वेज आपकी DCFL भी हो सकती है, NCFL भी हो सकती है, रिकर्सिव भी हो सकती है। यह लैंग्वेज रिकर्सिव और रिकर्सिव एनुमरेबल भी हो सकती है। आपने देखा कि आपने लैंग्वेज L1 को आइडेंटिफाई कर लिया, लैंग्वेज L2 को आइडेंटिफाई कर लिया, देन L इज। अब हम लोग अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं। क्या कह रहा है, नॉट रिकर्सिव, यानी आपसे बोल क्या रहा है,
यल देन यल इज, यानी L1 इंटरसेक्शंस L2। यदि लैंग्वेज या रिकर्सिव है, रिकर्सिव है क्योंकि L1 कैसी लैंग्वेज है, रिकर्सिव है, इंटरसेक्शंस। L2 कैसी लैंग्वेज है, रेगुलर है। और आप किसी भी रिकर्सिव, मैं आएंगे ट्यूरिंग मशीन्स के लेक्चर्स में मैं इसका बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाऊंगा आप लोग को। रिकर्सिव इंटरसेक्शंस रेगुलर, यानी रिकर्सिव के साथ रेगुलरिटी कंडीशंस होती है कि यह लैंग्वेज आपका रिकर्सिव होगा। यानी बोल क्या रहा है यह, नॉट रिकर्सिव, यानी यह गलत है। फिर क्या कर रहा है, रेगुलर। अब रेगुलर का मतलब कि यदि L1 लैंग्वेज आपके रेगुलर है ही नहीं L1 लैंग्वेज, L2 आपके रेगुलर है, तो यदि आपका रेगुलरिटी यदि हमें बात करनी है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारी फाइनल लैंग्वेज जो यल है, L1 इंटरसेक्शन L2 इज नॉट ए रेगुलर, यानी मेरा रेगुलर नहीं है। कॉन्टैक्ट फ्री बट नॉट रेगुलर, कॉन्टैक्ट फ्री, अब तो रेगुलर नहीं है, अब तो बात तो देख ही लिया आप लोगों ने कि रेगुलर नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि रेगुलर नहीं है। अब मेरे पास है L1 इंटरसेक्शन L2। L1 इंटरसेक्शन L2 मीन्स यह आपके पास L1 आपके पास कॉन्टैक्ट फ्री लैंग्वेज है, L2 आपके पास क्या है, रेगुलर है। तो किसी भी कॉन्टैक्ट फ्री लैंग्वेज के साथ यदि इंटरसेक्शन रेगुलर लैंग्वेज का कराएं तो उसका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन जो हमारे पास होता है वह CFL होता है। इसका मतलब है कि कॉन्टैक्ट फ्री है बट नॉट रेगुलर, ये बात सही है। अब बात करता है रिकर्सिव एनुमरेबल बट नॉट रिकर्सिव। आपने जस्ट अभी देखा कि रिकर्सिव है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, लैंग्वेज L इक्वल टू L1 इंटरसेक्शन L2 वेयर L1 एंड L2 लैंग्वेज एज डिफाइंड बिलो। तो L1 आपके पास यह था, L2 आपके पास यह लैंग्वेज था। अपने दोनों लैंग्वेज को क्लासिफाइड कर लेगा हमारी एक्चुअल लैंग्वेज क्या है, देन यल को आपने, तो हमारा एक्चुअल उत्तर होगा कॉन्टैक्ट फ्री बट नॉट रेगुलर। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। गेट 2018 का सवाल है, आपसे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज L1 इक्वल टू A की पावर I, B की पावर J, C की पावर K, I इक्वल टू J। मीन्स नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B, यानी नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B है। तो इसका मतलब है कि इसमें कंपेयर हो रहा है। जब कंपेयर हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपका रेगुलर नहीं है, यह लैंग्वेज आपका रेगुलर नहीं है। जब यह लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, आप A को क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। आफ्टर B से स्टैक A को आप पॉप करा देंगे, C को आप स्किप करा देंगे। मतलब आपका पुश और पॉप क्लियर है और सिंगल कॉपी से हो रहा है स्टैक का। तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस लैंग्वेज इज ए DCFL। जब यह लैंग्वेज DCFL है तो एवरी DCFL इज ए NCFL। यह लैंग्वेज आपका DCFL है। जब यह DCFL है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यह NCFL होगा। मैं इसको बोल सकता हूँ रिकर्सिव होगा, मैं इसको बोल सकता हूँ रिकर्सिव एनुमरेबल होगा। मतलब यह लैंग्वेज आपका रेगुलर नहीं है, यह DCFL है, NCFL है, रिकर्सिव है, रिकर्सिव एनुमरेबल है। फिर आपसे बोल रहा है L2 इक्वल टू A की पावर I, B की पावर J, J इक्वल टू 2I। मतलब यहाँ पर भी आपका कंपेयर है, तो इसका मतलब है कि यह लैंग्वेज भी आपका रेगुलर नहीं है, यह लैंग्वेज भी आपको क्या है, रेगुलर नहीं है। आपसे क्या बोल रहा है, J इक्वल टू 2I, यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ AI इन B की पावर 2I, यानी नंबर ऑफ A आपका B का दुगुना होगा। A जो है, यदि सिंगल A आ रहा है तो B 2 बार आएगा, A 2 बार आ रहा है तो B 4 बार आएगा। तो मतलब मैं सिंगल स्टैक से कर लूँगा। आपका पुश और पॉप क्लियर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपका क्या है, DCFL है। जब यह DCFL है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यह मेरा NCFL हो जाएगा, यह मेरा क्या हो जाएगा, रिकर्सिव हो जाएगा, और मेरा यह क्या हो जाएगा, रिकर्सिव एनुमरेबल। आपका CSL भी होगा, यह लैंग्वेज आपका कॉन्टैक्ट सेंसिटिव भी लैंग्वेज होगा।
और मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी लैंग्वेज होगा और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी लैंग्वेज होगा। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होगा, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, L1 इज नॉट CFL बट L2 इज CFL। L1 आपका CFL है, इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। अब मैं इसको देख लेता हूँ। L1 इंटरसेक्शन L2 इक्वल टू 5, हाँ, A की पावर I, B की पावर J, C की पावर K, A की पावर I, B की पावर J और J का बराबर आप बोल रहे हैं कि 2I है। इसका मतलब है कि इनके बीच में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है कि L1 इंटरसेक्शन L2 5 सही है एंड L1 इज नॉन रेगुलर, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा सही है। L1 यूनियन L2 इज नॉट CFL। आप देखिए L1 आपका CFL है, L2 भी आपके पास CFL है। अब जानते हैं क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में कि दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का यूनियन आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है। तो इसका स्टेटमेंट है क्या है, गलत है। अब क्या बोल रहे हैं कि देयर इज ए 4 स्टेट PDA that accepts L1, that accepts L1, 4 स्टेट PDA। अब मैं इस मशीन्स को बनाऊं कि A की पावर I, B की पावर J और C की पावर K, तो मैं लिख सकता हूँ इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस डेल Q0 A स्टैक के टॉप पर Z0, तो मैं लिख सकता हूँ Q0 A Z0 डेल डेल। आप A को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, Q0 A और स्टैक के टॉप पर A, तो आपको हो जाएगा Q0 A डेल Q0 स्टैक के टॉप पर A होगा। आप ये रीड करेंगे, क्या करेंगे आप ये स्टेट बदल दीजिए Q1 और इप्सिलॉन डेल Q1 B और A, आप क्या करेंगे Q1 और इप्सिलॉन। आप क्या करेंगे डेल Q1 स्टैक के पर आप जो रीड करेंगे C, क्योंकि आपने A इक्वल टू B कर लिया है, तो स्टैक के टॉप पर आपका क्या होगा Z0। तो आप एक काम करिए कि Q1 आप इसको स्किप कर जाइए, Z0 यही आपका बार बार चलता रहेगा, Q1 C Z0, Q1 Z0। लास्ट में आपका डेल Q1 इप्सिलॉन स्टैक के टॉप पर Z0, तो आप क्या करिएगा Q1 और Z0, चाहे आप फाइनल स्टेट बना लीजिए Q1 और QF एंड Z0। तो ये जो बोल रहा है कि देयर इज ए 4 स्टेट PDA, नहीं, मेरे पास 2 स्टेट में भी आ सकता था, 3 स्टेट में, केवल 4 स्टेट PDA नहीं, पहली बार। बट देयर इज नो DPDA दैट एक्सेप्ट्स L2। आप कह रहा है DPDA का मतलब है कि डिटर्मिनिस्टिक्स पुश डाउन ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक्स पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए जो लैंग्वेज होती है उसको मैं बोलता हूँ डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो L2 लैंग्वेज तो ऑलरेडी आपके पास DCFL है, बट देयर इज नो DPDA दैट एक्सेप्ट्स L2। इसका मतलब है कि यह स्टेटमेंट भी आपका क्या है, गलत है। तो मेरा एक्चुअल उत्तर L1 इंटरसेक्शन L2 इक्वल टू 5 एंड L1 इज नॉन रेगुलर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। द लैंग्वेज L इक्वल टू 0 की पावर I टू 1 की पावर I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओवर द अल्फ़ाबेट 0, 1, 2 ईच। गेट 2007 का सवाल है यह। नॉट रिकर्सिव, इज रिकर्सिव एंड इज ए DCFL, इज ए रेगुलर लैंग्वेज, इज नॉट ए DCFL बट ए CFL। 0 की पावर I टू 1 की पावर I, 0 की पावर I टू 1 की पावर I ग्रेटर देन 0। अब जैसा कि इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं, नंबर ऑफ 0 इक्वल टू नंबर ऑफ 1। जब नंबर ऑफ 0 इक्वल टू नंबर ऑफ 1 है, इस लैंग्वेज में मतलब कंपेयर हो रहा है। इसका मतलब है कि मैं यह बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपकी रेगुलर नहीं है। जब यह लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, अब मैं क्या चेक करूँ क्या यह लैंग्वेज DCFL है। तो DCFL के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि पुश और पॉप क्लियर होना चाहिए, सिंगल स्टैक कॉपी से होना चाहिए और लिफो ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। तो पहले 0 आएगा तो 0 को पुश करेंगे, 2 आएगा तो 2 को मैं स्किप कर जाऊंगा, 1 से 0 को पॉप करा दूंगा।
मीन्स इसका पुश और पॉप क्लियर है, सिंगल स्टैक कॉपी से हो रहा है, लिफो ऑर्डर मेंटेन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस लैंग्वेज इज ए DCFL। जब यह लैंग्वेज DCFL है तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि लैंग्वेज क्या है, NCFL है, NCFL, फिर इसके बाद मैं बोल सकता हूँ CSL के बाद मैं बोल सकता हूँ रिकर्सिव, और जब यह रिकर्सिव है तो यह क्या लैंग्वेज हो जाएगी, रिकर्सिव एनुमेरेबल। REL मैं शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा हुआ है। आते हैं आप लोग अपने ऑप्शन पे और एलिमिनेट करते हैं, कहता है नॉट रिकर्सिव, यानी आपकी लैंग्वेज कैसी है, रिकर्सिव है, इसका मतलब यह गलत है। इज रिकर्सिव, बात सही है, रिकर्सिव है। एंड इज ए DCFL, ये बात सही है, DCFL। इज ए रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। फिर क्या कह रहा है, इज नॉट ए DCFL, इसका मतलब है कि DCFL लैंग्वेज है, बट CFL तो है, बट इज नॉट ए DCFL, बट का मतलब है जी ट्रीट किया जाता है एंड की बात। ये बात तो सही है बट ये गलत है, तो इसका मतलब फाइनली क्या होगा, गलत होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। गेट 2006 का सवाल है, थ्योरेटिकल है, 1 नंबर का सवाल है। यह बोल कर रहा है कि लेट L बी ए CFL, आपकी लैंग्वेज L जो है CFL है, पहले से ही आपको बता दिया है कि L जो है आपका क्या है, CFL है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। एक बात याद रखिएगा, एवरी DCFL इज ए NCFL को CFL बोल देता है, एवरी DCFL इज ए NCFL, बट एवरी NCFL इज नॉट ए DCFL। तो CFL इंटरसेक्शंस। आर क्या बोल रहे हैं, यम भी ए रेगुलर लैंग्वेज, यम आपका क्या है, रेगुलर लैंग्वेज, इंटरसेक्शंस, CFL इंटरसेक्शंस रेगुलर। मैंने आपसे क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में मैंने सिखाया हुआ है कि आपका रेगुलर लैंग्वेज का किस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो रेगुलरिटी कंडीशन की वजह से यह लैंग्वेज आपकी फाइनली क्या हो जाती है, CFL हो जाती है, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो जाती है, यानी CFL हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ऑलवेज रेगुलर, गलत, नेवर रेगुलर, गलत, रेगुलर तो होगा ही नहीं, कभी कभी नेवर रेगुलर, गलत इसलिए मैंने बोला हूँ कि मान लीजिए कि हमने कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट फ्री, वह कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ले लेता हूँ जो रेगुलर लैंग्वेज हो, तो रेगुलर इंटरसेक्शन से रेगुलर क्या हो जाएगा, रेगुलर आ जाएगा। तो ये बात सही है कि ऑलवेज रेगुलर, ये गलत है। नेवर रेगुलर, ये भी बात गलत है, रेगुलर आ भी सकता है कि यदि मैंने CFL को मैंने ऐसी लैंग्वेज ले लूँ कि वह लैंग्वेज आपकी रेगुलर भी हो और कॉन्टेक्स्ट फ्री, क्योंकि आप जानते हैं एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ऑलवेज DCFL नहीं, ऑलवेज DCFL नहीं होगा, क्योंकि आप जैसा जानते, जैसे मान लीजिए CFL है, एवरी CFL इज नॉट ए DCFL, जो CFL आपके वो DCFL होगा ही नहीं, तो ऑलवेज DCFL। हाँ, ऑलवेज CFL, ये बात सही है, ऑलवेज CFL होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर दिस वीडियो लेक्चर्स। प्लीज़ आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नवे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें।